students of CBSE board class 12th mathematics. So the paper was quite lengthy, difficult. तो बच्चों के जो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सेट 1 वाले बच्चे तो खास तौर पे कह रहे हैं कि पेपर वाज डिफिकल्ट, हालांकि सेट 2 और 3 वालों का भी यही कहना है कि पेपर लेंथी था, टाइम टेकिंग था एंड डिफिकल्ट था। तो बच्चों मैं ये आपको बता दूं कि आप सब टेंशन मत लो, मॉडरेशन पॉलिसी 100% लगने ही वाली है। आई विल शो यू सम ऑफ द प्रूफ जो आपके पीछे के एग्जाम्स हुए हैं लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो उसमें जो सीबीएसई ने आपके लिए एक्शन लिया है उसके बेसिस पर आप श्योर हो सकते हो। हालांकि मैथ्स के रिगार्डिंग भी 1-2 दिन में प्रॉपर अपडेट आएगी। आप देखो, फिजिक्स क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स पक्के हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये आप देख रहे हो मीडिया क्या कहना है। 3 क्वेश्चंस वर आउट ऑफ सिलेबस, तो ग्रेस क्वेश्चंस के मार्क्स मिल रहे हैं। और आप सभी जानते हो कि क्वेश्चन पेपर जो था फिजिक्स का भी मैथमेटिक्स का भी ऐसे ही डिफिकल्ट आया है। आउट ऑफ फिजिक्स में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, एरर भी था वहां पर। मैथ्स में एरर की चांसेस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन लेंथी और डिफिकल्ट दोनों में ही आया है। तो वहां पे जो जितने भी इवेल्युएटर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हैं, सबका बोर्ड से यही कहना है कि आंसर जो होगा वो बच्चे ने जो भी लिखा है आप उसको पास कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग आए हैं बच्चों के लिए। क्योंकि इट इज नॉट इजी फॉर क्लास 12 स्टूडेंट कि वो जेई के लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करे। इट्स नॉट इजी फॉर एवरी स्टूडेंट। सो अकॉर्डिंग टू टीचर्स एसोसिएशन भी यही कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चन क्रिएट्स अननेसेसरी कंफ्यूजन अमॉन्ग एग्जामिनीज एंड इंक्रीजेस द फेलियर रेट। फेलियर रेट हर सब्जेक्ट में बढ़ रहा है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार देखो, ये भी कहा गया है कि सीबीएसई पे इस बात का प्रेशर भी बन रहा है कि बच्चों के मार्क्स वो बढ़ाएं, क्योंकि पेरेंट्स, टीचर्स, जितने भी एजुकेटर्स हैं, सबका यही कहना है। तो आप देख सकते हो, ये गोरखपुर न्यूज से ये कहा जा रहा है फिजिक्स के पेपर में के बाद सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देने की तैयारी में है। तो अगर फिजिक्स में ग्रेस मार्क्स दे रही है तो फिजिक्स के बाद अब वो ग्रेस मार्क्स की तैयारी में, यानी कि सीबीएसई को भी समझ में आ गया है कि पेपर डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो ताकि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाए, मॉडरेशन लगाई जाए। सीबीएसई को इस बार हर दिन अपडेट मिल रहा है। यूजुअली लास्ट ईयर तक ये होता था कि टीचर्स जो हर दिन के एग्जाम का अपडेट था वो महीनों बाद देते थे और बहुत ही एम्बिगुअस देते थे कि मॉडरेट है, डिफिकल्टी लेवल इज इजी टू मॉडरेट, मॉडरेटली डिफिकल्ट। सो तो वेग शब्दों की वजह से सीबीएसई समझ नहीं पाती थी मॉडरेशन लगाना है या नहीं लगाना है। तो इस बार सीबीएसई ने क्लियर किया है कि जितने भी स्कूल्स हैं उसी दिन अपडेट दें, ताकि वो वहां पर क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है ना 7 दिन बाद। तो कॉपी चेकिंग में कितनी लीनियंसी बढ़ती जाए, कितना मॉडरेशन दिया जाए, तो उन सब का आइडिया सीबीएसई को तभी लगेगा जब सीबीएसई के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो दैट इज वाई हर दिन जा रहा है इन्फॉर्मेशन। फिजिक्स के पेपर के बाद सीबीएसई ने ये सोचा है कि ग्रेस मार्क्स वो देगी बच्चों को। मॉडरेशन पॉलिसी के तहत फिजिक्स तो आपका 100% श्योर है कि जाएगा मॉडरेशन में, प्लस केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में भी चांसेस है। मैंने प्रीवियस मॉडरेशन वाली वीडियो में आपको दिखाई थी, हर साल सीबीएसई 9-9, 10-10 नंबर बढ़ा के देती है, एक सब्जेक्ट में नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो। फॉर क्लास 10th ऑल्सो, आई एम सेइंग दिस फॉर क्लास 10th ऑल्सो। ये क्लास 10th में भी जैसे साइंस है, बहुत बच्चे परेशान है कि साइंस का पेपर अच्छा नहीं गया। मैथ्स का भी एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का, एंड इट इज वेल प्रेडिक्टेड कि मैथ्स बेसिक का तो इजी होगा पेपर, लेकिन स्टैंडर्ड का उतना इजी नहीं आएगा। तो दैट कुड बी अ चैलेंजिंग पेपर अगेन। तो इन इस केस में अगर सीबीएसई मार्क्स नहीं देगी अच्छे नंबर, तो बच्चों के रिजल्ट पे असर पड़ेगा। तो सीबीएसई मार्क्स देगी, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सीबीएसई। और जैसा आपने देखा, बहुत हाई प्रायोरिटी है कि आपके मॉडरेशन भी लगे, ग्रेस भी लगे, दोनों साथ में लग जाए, प्लस आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। कुछ बच्चों को कहना है सेट 2 डिफिकल्ट था, पर मैक्सिमम कमेंट्स में पढ़ी हूँ सेट 1 वाज डिफिकल्ट, सेट 3 वाज आल्सो टफ। सीबीएसई इज मेकिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑफ कोर्स सीबीएसई ने जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज जो बढ़ा के 50% कर दिए, दैट इज मेकिंग द पेपर एक्चुअली चैलेंजिंग। लास्ट ईयर तक क्लास 10th के बच्चे बड़े खुश रहते थे कि उनका एग्जाम इजी गया, बट दिस टाइम 10th वाले भी आप ही की तरह परेशान है। तो ये एक्चुअली सीबीएसई को ये ध्यान रखना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम है, नॉट जेई और नीट एग्जाम। मैथ के बेटा सारे ही सेट डिफिकल्ट एंड लेंदी है, एंड सीबीएसई को ये फीडबैक जा चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देने की तैयारी में है, ठीक है। पेपर वाज एक्चुअली टफ, सारे ही सेट बच्चे बता रहे हैं कि डिफिकल्ट था, वेरी डिफिकल्ट था, उनको आसान लगा। हाँ, ये हो सकता है जिन बच्चों ने जेई वगैरह की प्रिपरेशन की है उनके लिए इट कुड बी इजी, बट सारे बच्चे नहीं करते। आई वुड से कि 80 to 85% बच्चों को पेपर टफ लग रहा है, वेरी टफ, very tough, especially set 2 and so lengthy. Set 2 was hardest, tough and lengthy. चलिए, अगर किसी सब्जेक्ट में, हाँ बेटा, बेस्ट ऑफ 5 इज ऑल्सो देयर।
अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिए हैं और आप 5 में पास हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सीबीएसई आप 100% पास होते हैं। तो ये बात तो है कि अगर किसी बच्चे की किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाती है और आपने 6 सब्जेक्ट लिए हैं तो इट कुड बी रिप्लेस्ड। हाँ, लेकिन मान लो सपोज किसी की मैथ्स में आ जाती है, जस्ट इन केस, तो अगर आपको मैथ्स से अपना करियर परस्यू करना है, तो जहाँ अगर वो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है अगले आपके एजुकेशन में, तो आपको उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट बाद में देना पड़ता है। अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम, आपके मार्कशीट पे पास लिखा के ही आएगा, चाहे 10th वाले हों या 12th वाले हों। तो सीबीएसई क्राइटेरिया है 5 सब्जेक्ट में 33% ईच लेके आना है। अगर आप 10th वाले हैं तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33%, अगर आप 12th वाले हैं थ्योरी में सेपरेटली 33%, अगर 70 नंबर की थ्योरी है तो आपको 23 मार्क्स चाहिए, अगर 80 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको 26 मार्क्स चाहिए। सो देर इज बहुत अच्छा चांस है कि आपके मॉडरेशन वगैरह सब लगेंगे, ग्रेस लगेंगे। सीबीएसई उसकी तैयारी में है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। पेपर वॉज डिफिकल्ट, वॉज लेंदी, बहुत से बच्चों को काफी कठिनाई हुई है, तो सीबीएसई जरूर सुनेगा। आई एम रिक्वेस्टिंग सीबीएसई की सीबीएसई सारे बच्चों के नंबर अच्छे दें ताकि बच्चे अच्छे नंबर लेकर के अगले क्लास में जाएं।